हेलो। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है हमने आप लोग के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और हमें उम्मीद है कि मेरा जो बताया हुआ तरीका है आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या दिया है। किसी एपी का प्रथम पद 5, ठीक है, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो जो चीज दिया हुआ है उसका मान डाल देते हैं। किसी एपी का प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए बराबर 5। अंतिम पद को हम लोग ए एन भी लिखते हैं या एल भी लिखते हैं। तो एल बराबर हो गया 45। योग मतलब क्या हो गया? एस एन बराबर 400। पदों की संख्या निकाले। पदों की संख्या मीन्स एन बराबर वॉट और सार्वंतर मीन्स डी बराबर वॉट। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न को हम लोग पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद जो जो चीज दिया हुआ है उसका वैल्यू डाल लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमको जो है अंतिम पद दिया हुआ है और योग भी दिया हुआ है। तो योग का फॉर्मूला हम आप लोग के साथ बताए हैं n/2 इंटू ए प्लस एल। ऐसा वाला फॉर्मूला हम आपके सालों के साथ शेयर किए हैं। तो चलिए जैसे जैसे वैल्यू दिया हुआ है वैसे वैसे पुट करते हैं। तो एस एन का वैल्यू है 400 बराबर एन हमारे पास नहीं है। एन हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? एन को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। ए का मान है 5 और एल का वैल्यू है 45। कोई दिक्कत नहीं यहाँ समझने में। तो चलिए ये जो भाग में है बराबर के इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुना में। तो 400 गुना 2 बराबर n इंटू ये हो गया 50। मतलब 50 n बराबर हो गया 4 दूनी 8, 800। तो n बराबर क्या हो गया? तो ये हो गया 800 अब बटा में हो गया 50। तो ये 0 से 0 कट गया। 5 एकम 5 और 5 छक 30। मतलब n का मान हम लोगों ने क्या निकाल लिया? तो n का मान हम लोगों ने 16 निकाल लिया। ठीक है, तो n पूछ रहा तो n हम लोगों ने निकाल लिया है। अब क्या करना है? d निकालना है। तो d निकालने के लिए यहाँ देखिए तो यहाँ क्या दिया हुआ है हमको देख लीजिए। तो फॉर्मूला ए एन तो हो गया। तो n हमने निकाला है 16। तो a 16 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n 16 दिया हुआ है और यहाँ ए एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो ए एन का वैल्यू जो है वो 45 दिया हुआ है। तो 45 इक्वल टू ए मेरा है 5, एन के जगह पे हो जाएगा 16 माइनस 1 और डी हमको निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया 45। ये प्लस को बराबर के इधर लाए तो ये हो गया माइनस, ये हो गया 15 डी। 16 में से 1 गया तो 15 डी। तो ये हो गया 40 बराबर 15 डी। तो 15 डी बराबर 40। तो डी बराबर क्या? 40 अब बटा में 15 कट कर दीजिए। तो 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40। तो डी बराबर हो गया 8/3। इस प्रकार से जो है हम लोग प्रश्न संख्या 5 का हल कर लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किसमें? तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 का हल देखने। ठीक है, 6 का प्रश्न भी बहुत आसान है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिए हुए। ओके, प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ। यदि सार्वंतर 9 है तो इनके कितने पद है? फिर n निकालना है और इनका योग निकालना है। योग मीन्स एस एन निकालना है। तो जो जो पहले दिया हुआ है उसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो किसी प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद मीन्स ए है 17 और दे रहा है यहाँ क्या? प्रथम पद और ये है अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग ए एन मतलब एल भी लिख सकते हैं। तो 350 अब दिया हुआ यदि सार्वंतर डी बराबर है 9 तो इनके कितने पद हो गए? एन बराबर वॉट है और इसका योग क्या है? मतलब एस एन बराबर वॉट है। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न पढ़ के पहले हम लोग वैल्यू को लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या निकालना है? n निकालना है। तो n निकालने के लिए यहाँ ए एन इसी को ना हम लोग ए एन बोलते हैं, इसी को ए एन बोलते हैं।
तो ए एन का फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 350 बराबर ए है हमारा 17 प्लस एन मेरे पास नहीं है और डी मेरे पास है 9। कोई दिक्कत नहीं, प्लस को ये इधर ले आते हैं तो 350 माइनस 17 बराबर 9n माइनस 9। अलजेब्रा का गुना कर दिए हम, तो 350 में से 17 को माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 333। ये माइनस को इधर लेके आते हैं तो ये हो गया प्लस इक्वल टू कितना, तो 9n। तो देखिए तो 9n इक्वल टू क्या हो गया, तो 9n इक्वल टू हो गया, दोनों को प्लस 9 10 11 12 4 3 342। तो n इक्वल टू क्या हो गया 342 अब बटा में 9। इससे इसको कट करोगे 27 तो 38 टाइम जो है ये डिवाइड हो जाता है। तो n इक्वल टू कितना हो गया 38। n इक्वल टू क्या हमने निकाला है 38। तो अगर n हम लोग ने निकाल लिया, चलिए एक तो हमने निकाल लिया, अब एस एन का फॉर्मूला हम लोग डालते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला तो बहुत इजी होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। इससे करेंगे तो जल्दी निकल जाएगा और 2a वाला से करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो एस एन का वैल्यू देखिए, तो एस एन का वैल्यू तो हमको निकालना है, n हमने निकालना है 38/2, a मेरे पास है 17 और l मेरे पास है 350। इसको कट कर दिए तो ये हो गया 19 इंटू, दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो गया 7 6 3 367। इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो ये 6973। ये हो गया एस एन का वैल्यू। क्या हो गया ये हो गया एस एन का वैल्यू। तो चलिए अब आज ये छठा भाग तो हो गया, अब हम लोग 7वें भाग की ओर चलते हैं। चलिए 7वां भाग में पहले सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। ए 22 दिए हुए हैं जिसमें डी 7 है और 22वां पद जो है वह 149 है। तो चलिए ये पूछ रहा है प्रथम, यहाँ पे लिख लो प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो S22 हमको वॉट है निकालना है, जिसका डी बराबर दिए हुए हैं 7 और 22वां पद जो है वह कितना है, तो यहाँ n बराबर हो गया हमारा 22 और A22 बराबर दिए हुए 149। ये हुआ प्रश्न के अनुसार, ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हमने लिख लिया। तो सबसे पहले हम A22 दिया हुआ है, इससे अगर AN का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D लिखते हैं बराबर 149। तो A हमारे पास नहीं है 21 और D का वैल्यू है 7 बराबर हो गया 149। तो A प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 बराबर 149। ए बराबर हो गया 149, प्लस को उधर लेके गए तो 147। तो ए बराबर हो गया 2। ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर हम लोगों ने निकाल लिया है 2। अब यहाँ देखिए तो ये ए एन को ही हम लोग एल भी बोलते हैं। तो यहाँ एल बराबर दिया हुआ है 149। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है यहाँ पे S22। तो चलिए एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो एस एन का तो मान नहीं हमको निकालना ही है। एन का वैल्यू है यहाँ पे दिए हुए है 22/2 इंटू ए है हमारे पास कितना, ए हमने निकाला है 2 अब प्लस एल हमारे पास है 149। तो ये हमने कट किया तो ये 11 और गुने 151, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते तो 1661। ये हो गया मेरा क्या चीज का वैल्यू, S22 का वैल्यू। SN का भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह प्रश्न संख्या 7 का भी हल हम लोगों ने कर लिया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरा बताया हुआ तरीका। तो चलिए, अगर मेरा बताया हुआ तरीका अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।